हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैं हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों के हमेशा काम आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद आपके घर और किचन के काम भी आसान हो जाए। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला हैक जान लेते हैं। पहला हैक है इस तरीके से, इस तरह के खाली पैकेट को लेकर। इस तरह के खाली पैकेट जैसे हमारे घर में बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, जैसे मसाले के हो गए या अंडरवियर मंगाते हैं या धूप बत्ती के मंगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से ढेरों घर में हो जाते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे कोई मतलब के नहीं है, तो इनको हम बेकार समझकर फेंक ही देते हैं। तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत यूजफुल टिप्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहला मैं टिप्स बताने वाली हूँ धूप बत्ती के पैकेट को लेकर। धूप बत्ती के पैकेट को आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से जो ये पॉलीथीन छोटी छोटी लगी होती हैं उनको हमें बाहर कर देना है। अब इस धूप बत्ती के पैकेट को आप ऑर्गेनाइजर के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे हमारे बच्चों के छोटे छोटे जो भी लिखने की चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप रख सकते हैं। जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गए और पट्टी हो गई, तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजर के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको उठाकर आप कहीं भी रख दीजिए। अगर आप बच्चों की सामग्री नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपनी मेकअप की चीज़ भी रख सकते हैं। जैसे लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कितना सुंदर लग रहा है। घर में पड़ी हुई चीज़ कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं होती है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है और हम उसका जुगाड़ बना सकते हैं। तो आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला यूजफुल टिप्स भी देख लेते हैं। इस तरह की अंडरवियर की जो पैकेट होती है उसको हम यही सोचते हैं कि ये हमारे कोई मतलब की नहीं है। अंडरवियर इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से पैकेट फेंक देते हैं। अंडरवियर के पैकेट हो या मसाले के पैकेट हो तो आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गाइस हम अपने बालों को झाड़ते हैं और इधर उधर हम बाल फेंक देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाल हमारे खाने में भी मिल जाते हैं और हमें खाना फेंकना पड़ता है। तो जब आप बाल झाड़े ना तो कुछ इस तरीके से इस पैकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बाल इसमें डालते जाइए। मतलब आप सिंगारदान के पास जब भी बाल झाड़ते हैं तो इस तरीके से सिंगारदान के पास इस पैकेट को रख लीजिए और जब भी बाल झाड़े तो इस तरीके से इस पर डाल दीजिए। कुछ इस तरीके से रखेंगे तो ये देखने में भी नहीं बुरा लगेगा और आपका घर साफ सुथरा भी रहेगा। तो है ना कितना मस्त आइडिया। जब भी आपके घर में इस तरीके के कोई भी पैकेट आए तो इनको फेंकिए नहीं, कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स भी देख लेते हैं। इस तरीके की चार्जर की वायर हो या और कोई भी चीज़ की वायर हो, कुछ इस तरीके से हमारे घर में ढेरों हो जाती हैं और जैसे हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके रखते हैं तो कुछ इस तरीके से फिर से बिखर जाती है। और इन वायर को हम जहाँ भी रखते हैं तो ढेर सारी जगह भी लगती है और हमारा घर भी बिखरा बिखरा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताने वाली हूँ। यहाँ पे क्या करना है गाइस आपको, जैसे आपके घर में इस तरीके से ढेरों क्लचर पड़े रहते हैं। कोई क्लचर टूट जाता है या कोई क्लचर को आप हम नहीं लगाते, एक्स्ट्रा ही रहते हैं, या कोई क्लचर ढीला हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं हमारे कोई मतलब के नहीं, तो हम इधर उधर फेंक ही देते हैं। तो आप पुराने क्लचर को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से आपको चार्जर की वायर को फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से क्लचर को लगा देना है। अब आप इन वायरों को कहीं भी रख दीजिए या आप कहीं दूर ट्रैवल में जाना चाहते हैं तो बैग में जैसे डालते हैं तो बैग में हमारे ढेरों जगह ले लेते हैं और दूसरी चीज़ रखने की जगह ही नहीं रह जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप बैग में चार्जर को रखेंगे तो आपके कम जगह में ढेरों कपड़े या कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया। अब इनको कितना भी इधर उधर पटके या इधर उधर रखें, ये खुलने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस ये छोटा सा भी टिप्स आप लोगों को जरूर यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगला यूजफुल टिप्स। इस तरीके की घड़ी हमारे घर में कई हो जाती हैं, जैसे हमारे घर में कई सदस्य होते हैं तो सभी के पास इस तरीके की महंगी महंगी घड़ियां रहती हैं। महंगी चीजें जितना घर के सदस्य खरीदने में पैसा लगाते हैं उतना इनको केयर करने में नहीं लगाते हैं और इनके ग्लासों में छोटे छोटे स्क्रैच आ जाते हैं और हमारी घड़ी जल्दी से खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि जब भी आपकी घड़ी में छोटे छोटे स्क्रैच आ जाएं या ग्लास गंदे हो जाएं तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गैस लेना है बोरोप्लस और इस तरीके से लगा लेना है ग्लास में। आपको यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, बस थोड़ा सा ही लेना है। अगर घड़ी में छोटे छोटे स्क्रैच भी होंगे जो हम बोरोप्लस लगाए हैं, इसके लगाने की वजह से बहुत ही आसानी से स्क्रैच रिमूव हो जाएंगे। अब आप यही कहेंगे कि बोरोप्लस तो बहुत महंगी है, लेकिन हमारे घड़ी से ज़्यादा बोरोप्लस नहीं महंगी है। अब क्या करना है गाइस, आपको इस तरीके से लगाने के बाद कोई भी लेना है पुराना मोजा। मोजे से आपको इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैं आपको क्लीन करके भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके स्क्रैच गायब हो गए और जितनी भी आपकी घड़ी में गंदगी भी होगी वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये आइडिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा और एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा।
और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं गाइस, कितने अच्छे से घड़ी क्लीन हो गई और इसमें जो छोटे छोटे स्केच भी दिखाई दे रहे थे वो भी गायब हो गए। तो गाइस, मैं यहाँ पे मोजे का इस्तेमाल की थी क्लीनिंग के लिए। अगर आपके पास कॉटन हो तो आप कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं थी तो इसीलिए मैं मोजे का इस्तेमाल की हूँ। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके के नए नए टिप्स और ट्रिक्स वो भी ट्राई कर पाएँ। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स भी देख लेते हैं। घर और किचन को क्लीन करने के लिए हम सभी हाउसवाइफ रोज ही पोछा लगाती हैं। तो जब भी आप भी पोछा लगाइए तो ये छोटा सा काम जरूर कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप पोछा लगाइए पोछे के बाल्टी में थोड़ा सा नमक जरूर डाल लीजिए। नमक डालने से क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं या बड़े बाहर ऑफिस से आते हैं, तो ढेर सारी कीटाणु साथ में आते हैं। तो नमक डालकर अगर आप पोछा लगाएंगे तो जितनी भी कीटाणु होंगे वो नमक की वजह से मर जाएंगे, और घर में साफ़ सुथरा भी रहेगा और हमारे घर में बीमारी भी नहीं फैलेगी। वैसे हम मार्केट से तरह तरह के लिक्विड खरीद कर लाते हैं घर और टाइल्स को क्लीन करने के लिए, लेकिन नमक में कोई भी खर्चा नहीं होता है, बस थोड़ा सा ही खर्चा होता है। जो हम खाते हैं वही हम घर को क्लीन करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई चीज़ इधर उधर खाते हैं, डाल देते हैं सारे घर में, तो मक्खियाँ भी भनभनाने लगती हैं। तो अगर नमक डालकर आप पोछा लगाएंगे तो मक्खियाँ भी एक भी नहीं दिखाई देंगी। देख सकते हैं मेरे घर में बच्चे हैं और आप लोगों को एक भी मक्खी नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मैं हर रोज़ ही नमक डालकर पोछा लगाती हूँ। घर साफ सुथरा रहता है तो घर में ढेर सारी बरकत भी होती है। हम सभी हाउस वाइफ का काम ही होता है साफ सुथरा घर और किचन को रखना, तो सभी लोगों को इस तरीके से साफ सुथरा ही घर को रखना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं मिलूंगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टिप्स कौन सा पसंद आया ज़रूर बताइएगा।